नमस्कार मित्रों, वेलकम है। आप सबका स्वागत है आज के इस बहुत अच्छे सेशन में, जिसमें हम योग और वास्तु पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि योग से भी ज़्यादा प्रभावी है वास्तु शास्त्र और उसकी गुण विशेषताएं व उनमें अंतर क्या है, तो इसमें चर्चा करते हैं। और बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। आप सब ने भारत के योग के विषय में सुना है कि पूरे विश्व में भारतीय योग विद्या का डंका बज रहा है, लेकिन योग से भी ज़्यादा वास्तु किस प्रकार से प्रभावी है और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको हम समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले योग क्या है। योग एक शास्त्र है। 6 शास्त्रों में योग की गणना की जाती है। और वास्तु क्या है। वास्तु एक वेद है। जैसे 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, तो 4 उपवेदों में स्थापत्य वेद का नाम आता है, तो वास्तु उपवेद में आता है और योग शास्त्र में आता है। दूसरा, योग के सबसे बड़े जो आचार्य हैं वह महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, और वास्तु के सबसे बड़े आचार्य हैं विश्वकर्मा जी महाराज माने जाते हैं, जो स्वयं भगवान के अवतार या ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा योग में भी बहुत सारी ऋषियों की परंपरा है, और उसी तरह वास्तु में भी सैकड़ों महान ऋषि हैं, और इसका वेदों में, पुराणों में और लौकिक ग्रंथों में भी वर्णन किया गया है। साउथ में भी और नॉर्थ में भी बहुत आचार्य हुए हैं वास्तु के विषय में। यह सबके लिए जरूरी है। जैसे योग है, तो योग सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप योग नहीं करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग योग नहीं करते हैं, उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। आप योग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो भी आपको कोई फीलिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो यह सबके लिए ज़रूरी है। आज के युग में, पहले नहीं था कि लोग घर नहीं बनाते थे, लेकिन जो लोग घर बनाते हैं, घर बनाने वालों के लिए, सबके लिए वास्तु जरूरी है। कुछ करने पर परिणाम मिलता है। जैसे आप योग है, जब योगा आप करेंगे तब आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, उसका प्रभाव मिलेगा। लेकिन वास्तु में बिना कुछ किए परिणाम मिलता है। वास्तु शास्त्र ऐसा है कि उसको आप एक बार आपके घर में अच्छी तरह से अगर आपने अपना घर बना लिया, तो आपको पूरी ज़िंदगी उसका अच्छा या बुरा प्रभाव मिलता रहेगा। हर दिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा प्रभाव ये है कि हर दिन करना पड़ता है योग। अगर आप देखें तो योग को आपको हर दिन करना पड़ेगा। हर दिन आप योग करते हैं तो उस दिन आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन वास्तु शास्त्र में ऐसा नहीं है। वास्तु एक बार करना है, और वह जब आप घर बनाते हैं तब आप वास्तु का इस्तेमाल करते हैं, या उसके बाद उसको सही कर देते हैं, तो आपको उसका फल, जब तक आपका घर रहेगा, आपकी ज़िंदगी रहेगी, तब तक आपको उसका प्रभाव मिलता रहेगा, अच्छा या बुरा। अगर आपका वास्तु अच्छा है तो अच्छा प्रभाव मिलेगा, खराब है तो खराब मिलेगा। उसी तरह योगा केवल शारीरिक व मानसिक पक्ष पर बल देता है। योग करने से आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं, मानसिक रूप से फिट होते हैं, और यह एक तरह से व्यक्तिगत हित करता है, मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रभावी है। लेकिन अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु आपके जीवन के सभी पहलुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या पारिवारिक हो। और यह पूरे परिवार पर, यह व्यक्तिगत नहीं है, वास्तु आपके पूरे परिवार पर प्रभाव डालता है। अगला अंतर समझते हैं कि व्यक्ति को सुख शांति आनंद मिलता है। योगा से व्यक्ति को सुख शांति आनंद मिलता है, लेकिन वास्तु सही होने पर पूरे परिवार को सुख शांति व आनंद मिलता है। अगला अंतर है कि योग से, जब योग विद्या सिद्ध हो जाती है तो व्यक्ति को ईश्वर भी प्राप्त हो सकता है। अर्थात योग मार्ग में, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने में योग मार्ग एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए आपको ईश्वरीय सुख मिल सकता है। लेकिन वास्तु में
आपको ईश्वरीय सुख नहीं मिलेगा। यह सांसारिक सुख मिलता है, संसार मिलता है, और सांसारिक सुख वास्तु से मिलते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे अंतर हैं जिसको आज हमने योग और वास्तु के विषय में जानने का प्रयास किया है। और ये क्यों जानने, क्योंकि योग से इसका अंतर करके हमने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि वास्तु भी आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह भी आज की परिस्थितियों में, जब हर व्यक्ति पक्का मकान बना रहा है, घर बना रहा है, तो अगर वह वास्तु का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, सही तरीके से उसका पालन करता है, तो उसके जीवन में, उसके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। नहीं तो फिर वह अकारण ही अनेकों प्रकार की समस्याओं को झेलता रहता है। तो योग भी प्रभावी है, वास्तु भी प्रभावी है, लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति के, गृहस्थ व्यक्ति के लिए योग से भी ज़्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र है। आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य यही है, आप सब इसको जानें, समझें और इसका इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट